22 तारीख को होने वाले जिला परिषद के चुनावों के लिए सरगर्मी तेज हो चुकी है। फतेहाबाद के वार्ड नंबर 6 के अंतर्गत आने वाले 27 गांवों के अंदर जिला परिषद सदस्य के हेतु उम्मीदवार सुमन खिचड़ जी आज हमारे साथ बनी हुई है। उनके पति एडवोकेट सुभाष खिचड़ जी बने हुए हैं। इन दोनों से बातचीत करेंगे और सुमन जी से जानेंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर वह चुनाव मैदान में उतरी है। मैं आपको बता देता हूं कि वार्ड नंबर 6 से जो सूचना मिल रही थी कि 15 तो ग्राम पंचायतें आती है और छोटी मोटी ढानियों को मिलाकर कुल 27 गांव इस वार्ड के अंतर्गत आते हैं। बहुत बड़ा वार्ड है वार्ड नंबर 6। यदि आने वाली 22 तारीख को यदि वार्ड नंबर 6 के जो बाशिंदे हैं सुमन खिचड़ पर विश्वास जताते हैं, क्या सुमन खिचड़ उनके विश्वास पर कायम रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, वो वायदा आज हरियाणा की गूंज के कैमरे पर इनसे जरूर लेंगे। हमारे साथ सुमन खिचड़ बनी हुई है। सबसे पहले इनका परिचय मैं आपको बता देता हूँ। एडवोकेट हैं पेशे से और एडवोकेट सुभाष खिचड़ जी की धर्मपत्नी है और वार्ड नंबर 6 से जिला परिषद के सदस्य की उम्मीदवार है। नमस्कार सुमन जी। नमस्कार जी। सुमन जी, किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरी हैं आप? शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता। ये मुद्दे बहुत पुराने हो चुके हैं। बहुत जब भी मैं किसी से इंटरव्यू करता हूँ ये 3 मुद्दे कॉमन मुद्दे होते हैं। शिक्षा की बात कर लेते हैं, स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। मेन मुद्दा बताइए ना, क्या गांव में कमी लगती है आपको? शिक्षा को लेके और नशे के ऊपर। नशे की बहुत बढ़िया आपने बात करी है। नशे की बात मैं आपको बता देता हूँ कि फतेहाबाद जिला पहले शांत प्रिय जिला रहा करता था। आप नज़दीकी गांव 5 किलोमीटर पर आपका गांव आ जाता है, बरसीन गांव आ जाता है। वहाँ पर भी काफ़ी युवा नशे की चपेट में आए हुए हैं। क्या प्रयास रहेंगे आपके नशे को लेकर? नशे को लेकर ये है, युवा को जागरूक करेंगे और एक मुहिम में से जुड़े हम लगातार। हम नशे के ऊपर काम भी कर रहे हैं भी, कैसे अपने युवाओं को जागरूक करें नशे से दूर करने के लिए। सुमन जी, आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं। आमतौर पर गांवों में देखता हूं जो उम्मीदवार होते हैं, कोई 10वीं पास होता है, कोई 12वीं पास होता है। आप एडवोकेट हैं पेशे से, नशे को लेकर काफ़ी जागरूक भी आप दिखाई देते हैं, काफ़ी समझते भी हैं, जानते भी नशा किस तरह से परिवार को ख़त्म कर देता है। शिक्षा की बात आपने करी, स्वास्थ्य की बात आपने करी। आपका जो वार्ड नंबर 6 है जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा वार्ड है। आने वाली 22 तारीख को आप जीत जाती हैं, संभाल पाएंगी वार्ड को? हाँ जी, जरूर संभाल पाएंगे। हाँ जी। इससे पहले कोई अनुभव है आपको राजनीति का? हम लगातार काफ़ी टाइम से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। आपके पति हैं सुभाष खिचड़, जिसको मैं ही नहीं, मैं व्यक्तिगत तौर की बात नहीं कर रहा, पूरा फतेहाबाद जिला इनको व्यक्तिगत तौर पर जानता है। सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। घर में बातचीत करते हैं क्या? सामाजिक कार्य कैसे किए जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अधिकारियों से काम करवाने के लिए लड़ना पड़ता है, लड़ पाएंगे? हाँ जी, जरूर। ऐसा तो नहीं है कि महिला की सीट है, महिला लड़ रही है, महिला जीत जाएगी, आने वाले समय में पार्षद ही सुभाष जी चलाएंगे, ऐसा तो नहीं है? नहीं, साथ मिलकर ही चलाएंगे। साथ मिलकर ही चलाएंगे। इस बार जो चेयरमैन है वो भी महिला रहेगी। चलो पति से आपके सवाल लेंगे। ये आपसे एक अहम सवाल और लेना चाह रहा हूँ। बहुत बड़ा वार्ड मैंने जैसे पहले ही बताया, आपने शिक्षा की बात करी, स्वास्थ्य की बात करी। मैं बहुत से आपके गांवों में गया, आपके वार्ड के अंतर्गत आने वाली जगहों पर गया, पानी निकासी की समस्या दिखाई दी मुझे, टूटी हुई सड़कों की समस्या दिखाई दी, खेतों को जाने वाले जो कच्चे रास्ते हैं उनकी समस्या दिखाई दी। आपने इन समस्याओं पर गौर किया? हाँ जी, हम रेगुलर देख रहे हैं गाँव में क्या क्या समस्या है। गलियों की समस्या है, बच्चों की शिक्षा को लेकर समस्या है, महिला के जो बाहर महिला के रोजगार से संबंधित है। महिला जो बाहर नहीं निकल सकती, उनको लगता है भी हम बाहर नहीं कर पाएंगे काम, उनसे संबंधित समस्या है। आज हरियाणा की गूंज के कैमरे पर आपको वार्ड नंबर 6 के हजारों लोग देख रहे हैं। हाथ जोड़कर एक वायदा कर दीजिए, आने वाली 22 तारीख को यदि वार्ड नंबर 6 के लोग आप पर विश्वास जताते हैं तो आप उनके विश्वास पर हमेशा कायम रहेगी। कैमरे पर देखकर कर दीजिए वायदा। मैं सबसे वायदा करती हूँ कि मैं वार्ड नंबर 6 वासियों के लिए तन मन धन से काम करूँगा। हाँ, सुभाष खिचड़ हैं जो उम्मीदवार सुमन खिचड़ के पति हैं, उनसे भी जान लेते हैं। मैं सुभाष खिचड़ के बारे में आपको बता देता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में एक अहम रोल अदा कर रहे हैं और विद्यार्थियों को एक अलग तरह की BRM एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से शिक्षा देते हैं। उसके अलावा अगर फतेहाबाद की बात करूं, फतेहाबाद के अंदर चाहे कुश्ती का आयोजन कर लीजिए, WW रेसलिंग का आयोजन कर लीजिए, सुभाष खिचड़ के द्वारा समय समय पर करवाया जाता है और उन बच्चों को मंच दिया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। साधुवाद देता हूँ हरियाणा की गूंज के कैमरे के माध्यम से। इस बार इन्होंने अपनी धर्म पत्नी को वार्ड नंबर 6 से चुनाव मैदान में उतारा है और इनका विश्वास यह है कि वार्ड नंबर 6 के लोग इस बार इनकी धर्मपत्नी को जिताकर जिला परिषद में जरूर भेजेंगे। नमस्कार सुभाष जी। नमस्कार सुभाष जी, मैं आपके जो वार्ड नंबर 6 के अंतर्गत आने वाले 15 ग्राम पंचायतों में घूम रहा था तो निकलकर सामने आ रहा था कि इस बार सुमन खिचड़ को जिला परिषद में भेजने की तैयारी चल रही है। क्या लगता है, जन समर्थन मिल रहा है क्या? ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि पूरा इलाका ये चाहता है कि सुमन खिचड़ अब की बार जिला परिषद में बैठे, इलाके वासियों के लिए ठीक तरीके से काम करे
और हमारी नीयत भी ठीक है कि हम ईमानदारी से काम करना भी चाह रहे हैं। सुभाष जी, आप पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट हैं, आपकी धर्मपत्नी भी एडवोकेट है। आपकी धर्मपत्नी ने भी बात की स्टार्टिंग में, शुरुआत में, शिक्षा की बात करी, नशे की बात करी। नशे की बात करना अच्छी बात है। मैं आपके वार्डों में घूम रहा था तो टूटी हुई सड़कें, खेत की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते, पानी निकासी की समस्या मुख्य समस्याओं में से एक समस्याएं नजर आ रही थी। क्या रहेगा आपके द्वारा, क्या प्रयास किए जाएंगे इन समस्याओं को दूर करवाने के लिए? जो सुमन मैडम ने बताया था कि हमारे जो मुख्य उद्देश्य हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये बेशक मुद्दे बहुत पुराने हो गए हों। हर बार हर राजनीतिक आदमी इन मुद्दों के ऊपर अपनी राजनीति बुनाता है और इलेक्शन लड़ता है। लेकिन आज भी अगर आप अपने ग्रामीण इलाके में जाके देखोगे, ग्रामीण अंचल के अंदर आप झांकोगे जाके, तो आज भी सबसे जो आज ज़रूरी जो चीज़ें हैं, आज हमारे बच्चों की शिक्षा है, उनके पोषण को लेके बड़ी हमारे सामने एक चुनौती खड़ी है। पीने के पानी की बड़ी भारी समस्या गांव के अंदर आ रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके बड़ी दिक्कत है। स्वच्छता के हालात बिगड़े पड़े हैं गांव के अंदर जी। अगर थोड़ी बरसात हो जाए तो आधा गांव एक किनारा पानी के अंदर डूब जाता है जी। दिक्कत तो बहुत है गांव के अंदर जी। क्या लगता है आने वाली 22 तारीख को वार्ड नंबर 6 सुमन खिचड़ पर विश्वास जताता है, पहली कलम से काम क्या होगा? ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि पूरे इलाके से जो मेरे परिवार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने हम पर भरोसा जताया है और वो निश्चित ही हमें अब की बार जिला परिषद में भेज रहे हैं। ठीक है, तो काम कोई एक नहीं है कि जो हमें पहली कलम से करना है। आज से 1 साल पहले ही हमने हमारी टीम के साथ बैठकर एक खाका तैयार कर लिया था कि हम इस वार्ड के अंदर कैसे कैसे काम करेंगे। और मैं आपसे वायदा भी करता हूँ, विश्वास भी दिलाता हूँ आपको मैं, कि आज की स्थिति और 1 साल के बाद की स्थिति जब आप मेरे वार्ड का दौरा करेंगे तो आप खुद शाबाशी देने भी आएंगे इस चीज़ के लिए कि आपने कमाल का काम किया है। सुभाष खिचड़ को आप सुन रहे थे, जो पेशे से एडवोकेट है, एक शिक्षक है। इन्होंने बहुत बड़ा वायदा हरियाणा की गूंज के कैमरे पर कर दिया है कि इन्होंने 1 साल पहले ही वार्ड नंबर 6 के विकास के लिए खाका तैयार कर दिया था। आज हरियाणा की गूंज के कैमरे पर एक वायदा करते हुए कहा है कि यदि आने वाली 22 तारीख को वार्ड नंबर 6 की जनता इनकी धर्मपत्नी को जिताकर जिला परिषद में भेजती है तो आप 1 साल बाद वार्ड का दौरा कर लीजिएगा। आपको वार्ड के अंदर खुद ब खुद जो है बदलाव नजर आएगा। ये तो आने वाली 22 तारीख को और आने वाले कुछ दिनों में ही पता चल पाएगा कि सुभाष खिचड़ और सुमन खिचड़ अपने वायदों पर कितना टिके रह पाते हैं। कैमरामैन अभिषेक बंसल के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।